हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री का है। जो फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने देख चुका है, जिसमें आप लोगों को पढ़ना था मैटर, और ये पढ़ना है इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी मैटर का ही दूसरा हम लोग अगला पार्ट पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में। और बच्चों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा है, चैप्टर के नाम पे ही क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है चैप्टर, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे बोला गया कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास का मैटर जो है वो प्योर है या नहीं है। हम क्या समझते हैं, हम नॉर्मल लाइफ में क्या बात करते हैं, प्योर किसको कहते हैं, साइंस किसको प्योर कहता है, यह भी हम समझेंगे और उससे इस साइंस को समझकर इस चैप्टर को बड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। चैप्टर 2 में इज मैटर अराउंड अस प्योर, चलिए हम समझते हैं प्योर जो वर्ड है और ये मैटर क्या है। आप सबसे पहले ही जान चुके हो चैप्टर 1 में ही मैटर क्या है, यानी अगर आप जहां बैठे हो, अगर आप बात करेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, तो आसपास आप जो कुछ भी देख पा रहे हो, आपके आसपास, मेरे आसपास तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा, तो मेरे आसपास जो दिखाई दे रहा वो सारे मैटर हैं, और आपके आसपास भी जो भी दिखाई दे रहा वो भी मैटर है। तो हम किसको मैटर कहेंगे एक्चुअली? देखिए, मैटर उस सारे सब्सटेंसेस को कहेंगे जो जिसके पास मास हो और वॉल्यूम हो और लेकिन फिक्स्ड हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग मैटर कहेंगे। देखिए, हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई ए स्पेस एंड हैव ए फिक्स्ड मास। उसका मास फिक्स्ड हो और ऑक्यूपाई करता हो, यानी जगह घेरता हो, ऐसे को हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे आपके आसपास जो कि है उसका एक फिक्स मास होगा, कुछ ना कुछ होगा, और वो कुछ ना कुछ जगह भी घेरता होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक मार्कर लिया, इस मार्कर को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये जगह घेरेगा कुछ ना कुछ। साथ ही साथ आप देखोगे इसका एक फिक्स्ड वेट है, चाहे आपके पास ये मार्कर हो चाहे मेरे मार्कर हो। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं साइंस की भाषा में कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज ए स्पेस एंड हैव ए फिक्स्ड मास इज नोन एज ए मैटर। आप एग्जांपल ले सकते हैं जहां पर एयर होगा, वाटर होगा, या फिर आपके पास जो कुछ भी आपके आसपास है वो सभी मैटर है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। हमारा मकसद यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है कि मैटर तो जानिए, मैटर प्योर है या नहीं है। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसी और मिनरल वाटर। यदि आप हम बोलचाल के भाषा में जब बोलते हैं ना कि भाई मिल्क जो है प्योर है या नहीं है, घर में हम लोग बात करते हैं तो क्या करते हैं कि जब हम दूध के अंदर में अगर पानी नहीं डालेंगे तो हम लोग प्योर मिल्क बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारा जो दूध देते हैं, घर में लाके देते हैं, उसमें अगर पानी नहीं मिलाया तो हम लोग बोलते हैं दूध प्योर दिया है, ये ना कहते हैं। जैसे अगर हमारा घी के अंदर में कुछ बाहर से कोई नया चीज ना मिलाया हो, है ना, तो हम कहेंगे भाई घी हमारा प्योर है। जैसे हम बोले बटर जो हम बनाते हैं मिल्क से बनाए, प्योर मिल्क से बनाए, तो हम कहेंगे भाई ये बटर भी हमारा क्या है, प्योर है। ठीक है, सॉल्ट के अंदर में भी हम लोग बोलेंगे प्योर है ना। स्पाइसी, मिनरल वाटर, अगर बाहर से कुछ ना मिला हो, उसी प्रकार हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, बोलेंगे प्योर मिल्क है, प्योर घी है, प्योर बटर है, प्योर सॉल्ट है। जितने का सारे कुछ हम यहाँ पे लिखा है सब प्योर है ना। साइंस कहता है कि ये प्योर नहीं है, साइंस कह रहा है कि ये प्योर नहीं है, तो फिर प्योर कौन है, कौन सा मैटर प्योर है, साइंस का भाषा में क्या है, आइए हम समझते हैं। देखिए, अगर हम बोले मिल्क को बोला प्योर नहीं है, ऐसा इसीलिए कहा प्योर नहीं है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना, ये जो मिल्क होते हैं, मिल्क एक्चुअली जो है इसका कंपोनेंट, यानी इसका कंपोजिशन जो बने हुए हैं, वो मिल्क एक्चुअली बना हुआ कार्बोहाइड्रेट से, है ना, कार्बोहाइड्रेट है। इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो हमारा फैट्स भी है, ठीक है, और इसके अंदर में हमारे प्रोटीन भी है, क्या है, प्रोटीन्स भी है, और इसके अंदर में हमारे पास विटामिन भी है, विटामिन्स भी। अगर बोलोगे सर विटामिन कौन सा, तो याद रखना विटामिन सी पाया जाता है। और हम लोग इसीलिए मिल्क को हम लोग बोलते हैं ये हमारा एक कंप्लीट फूड, इसीलिए कहते हैं क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, विटामिन हो, प्रोटीन्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, सब मिलकर रहता है। तो आप अगर देखोगे ना मिल्क को, हम तो प्योर कह रहे हैं क्योंकि पानी नहीं मिला इसीलिए प्योर कह रहे हैं, लेकिन ये साइंस कह रहा है प्योर नहीं है क्योंकि इसका कंपोजिशन, मतलब जो ये बने हुए हैं ना, जो अलग अलग चीजों से मिलकर बने हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ है,
फैट से, प्रोटीन है, विटामिन है, जो कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलकर ये कार मिल्क बना है, इसीलिए प्योर नहीं है। क्योंकि साइंस का मानना है कि कोई भी मैटर या कोई भी हमारा सब्सटेंसेस प्योर तभी कहलाता है, ध्यान से, प्योर तभी कहलाता है जब वो सब्सटेंस केवल और केवल उसके कंपोजिशंस में एक ही टाइप के कंपोनेंट होगा। जैसे हमने बोला सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने हुए हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को साइंस कहता है प्योर सब्सटेंसेस। तो हम इसको ऐसे तरह से कर सकते हैं कि द सब्सटेंसेस which are made of a single kind of a molecules या particles are known as a, हम लोग कहेंगे क्या बोलेंगे, प्योर। क्या कहेंगे, प्योर। ठीक है, तो हमने समझ में आ गया प्योर वो सारे सब्सटेंसेस है जो केवल और केवल सिंगल काइंड ऑफ ए पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं। ये जो हम बात यूज कर रहे हैं ना सिंगल काइंड, बच्चे ये बहुत बड़ा सा बात है, आइए हम समझते हैं सिंगल काइंड का मतलब क्या है। हम बोल रहे हैं ना सिंगल टाइप का, या फिर हम कहेंगे सिंगल काइंड, है ना, सिंगल काइंड ऑफ ए या सिंगल काइंड ऑफ ए एटम से मिलकर बने हैं, या हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जब भी हम बात करें सिंगल काइंड ना, इसके ऑल रेस्पेक्ट में, पूरे रेस्पेक्ट में सभी बराबर के हैं, सभी ऑल रेस्पेक्ट में। बोलो सर ऑल रेस्पेक्ट में मतलब क्या है, सभी पार्टिकल्स का रेस्पेक्ट में, मतलब ये सोचिए इसका शेप जो होगा वो हमारा कैसा होगा, शेप सभी पार्टिकल्स का सेम होगा, और उसका साइज भी हमारा क्या होगा, सेम होगी। और याद रखना इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी, क्या बोल रहे हैं हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारा सेम होगा। सभी पार्टिकल्स का एक ही जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, सभी पार्टिकल्स का शेप एक ही जैसा होगा, सभी पार्टिकल का साइज एक ही जैसा होगा। जैसे मैंने बोला कि ऐसा ऐसे ऐसे, ये हमारा क्या, सबका शेप एक जैसा दिखाई दे रहा, राउंड 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 राउंड, तो हमारा शेप कैसा, सब एक जैसा। साइज देखो एक ही जैसा साइज का है, तो हम एक ही साइज का। इन सभी का कैरेक्टरिस्टिक्स भी, सबका कैरेक्टरिस्टिक सेम जैसा है, तो हम उसको कहेंगे क्या, बोलना हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंसेस। उम्मीद करते हैं आप समझे प्योर सब्सटेंसेस क्या है। बोलना है सब्सटेंस व्हिच आर मेड ऑफ ए सिंगल काइंड ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। और सिंगल काइंड ऑफ ए मॉलिक्यूल जब भी बोलेगा बच्चे समझना, ऑल रेस्पेक्ट ऑफ देयर शेप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से वे सभी बराबर के हैं, एक ही जैसा है और एक ही टाइप के पार्टिकल्स है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग बोलेंगे क्या, प्योर सब्सटेंसेस। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं जो प्योर सब्सटेंसेस साइंस कह रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, क्या शुगर हमारा प्योर सब्सटेंस है या नहीं। यदि आप समझें तो जरूर कमेंट करना, आपको यह सिग्नल मिलेगा, और आपके छोटे भाई बहन जो भी देख पा रहे हैं, देखेंगे कमेंट को, पढ़ेंगे तो उनको भी समझ में आएगा। और कोल्ड ड्रिंक्स या सॉइल क्या है, आप जरूर कमेंट करना, ये तीनों में से कौन सा हमारा क्या है, प्योर है और कौन इम्प्योर है, आप बताना। अब क्या हुआ कि मैटर को क्लासिफाई किया गया, और मैटर को क्लासिफाई किया गया तो हमने बोला कुछ ऐसे मैटर है जो प्योर है और कुछ ऐसे मैटर है मिक्सचर है, यानी इम्प्योर को ही हमने यहां पे क्या कहा, वो कहा मिक्सचर है। क्या है, मिक्सचर। तो आप ऐसे कह सकते हैं मैटर प्योर और इम्प्योर में हम लोग रखेंगे यहाँ पे मिक्सचर को। अब देखेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस कौन सा, इसका एग्जांपल तो बोलोगे एलिमेंट्स जितने सारे हैं सभी प्योर से, जितने सारे कंपाउंड्स है वो सारे प्योर से। अगर आप देखोगे ना एलिमेंट्स को भी फिर फर्दर क्लासिफाई अगर करेंगे ना तो हमारा अलग अलग होंगे, कुछ मेटल्स है, कुछ नॉन मेटल्स है, कुछ मेटलॉइड्स है, कुछ नोबल गैसेस है। फिर हमने एलिमेंट्स को क्यों ऐसा क्लासिफाई किए, ऑब्वियसली क्योंकि सब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रखते होंगे, इसीलिए सब अलग अलग होंगे। ऑब्वियसली मेटल के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे मेटल हमारा मिलायबिलिटी होता है, मेटल हमारा कंडक्टिविटी होता है, मेटल हमारा डक्टिलिटी होता है, मेटल हमारा सोनोरस होता है, मेटल हमारा लस्टरस होता है, लेकिन नॉन मेटल्स ये नहीं होते हैं। ऑब्वियसली क्यों फिर अलग किया गया मेटल्स नॉन मेटल्स, इसीलिए अलग किया गया क्योंकि इसके कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग है। और मैंने जो भी आपको बताया ना ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज था, है ना, लेकिन बाद में कुछ ऐसा एक्सेप्शनल पाया गया जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पाया जा रहा था नॉन मेटल के अंदर में भी, इसीलिए उसको मान्य ना रख के केमिकल प्रॉपर्टीज को ये किया गया, उसके आधार पर भी ये हम लोग डिवाइड करते हैं। कुछ हमारे मेटलॉइड्स है, कुछ नोबल गैसेस है। ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं,
देखना, मेटलोइड्स वे सारे सब्सटेंसेस है, मतलब हमारे एलिमेंट्स है जिसमें मेटल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पाए जाते हैं और हमारे नॉन मेटल्स के भी, यानी दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाने वाले सब्सटेंसेस को हम लोग मेटलोइड्स के अंदर रखेंगे एलिमेंट्स में। और नोबल गैसेस इसको कहा जाता है जो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, और याद रखना इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही हमारे नोबल गैसेस हैं। बात समझ में आ गया? अब हम समझते हैं कि ये जो हमारे कंपाउंड्स है ये भी प्योर है। तो अगर आप डेफिनेशन में जाएंगे भाई एलिमेंट्स क्या है, तो आप आराम से कह सकते हो ऑब्वियसली एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंसेस है, एलिमेंट्स एक प्योर सब्सटेंसेस है। और प्योर सब्सटेंस है मतलब हमने बोला कि सिंगल काइंड ऑफ एटम से यानी मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। तो भाई मेरे प्यारे, हम ये कह सकते हैं एलिमेंट्स इज ए प्योर सब्सटेंस या मैटर विच मेड अप ए सिंगल काइंड ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स इज नोन एज एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आर non-metals, metalloids, noble gases, and these are classified on the basis of their properties, physical properties, chemical properties. Okay, now हम लोग क्या जान रहे हैं, एलिमेंट समझ में आ गया। एलिमेंट क्या है, तो बोलना एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच मेड अप ए सिंगल काइंड ऑफ एलिमेंट, सिंगल टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स। जैसे हम अगर बोलेंगे यहाँ पे क्या एक एग्जांपल लेंगे, तो जैसे हमने बोला कि सोडियम, और सोडियम हम लोग सिंबल करते लिखते हैं Na, इसीलिए मैंने लिखा Na। ओके, सो ये जो सोडियम है देखो एक ही दिखाई दे ना, तो ये सोडियम जो है ना एक ही टाइप के एलिमेंट एटम से मिलकर बना हुआ सोडियम। मतलब जैसे आयरन बोले तो आयरन का जो बने हुए ना सभी पार्टिकल शेप में, साइज में, कैरेक्टरिस्टिक्स में सब एक जैसा। हम जानते ही भाई मैटर जो भी बने होते हैं ना वो हमारा पार्टिकल से मिलकर ही बना होता है, क्योंकि हम ये भी पढ़े हैं कि मेटल जो मैटर है वो मेड ऑफ ए मॉलिक्यूल्स है ना, लेकिन स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड एटम्स। पढ़े ना हम लोग, सबसे छोटा पार्टिकल्स मैटर का वही हमारे एटम्स है। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ एटम्स, बोलना थोड़ा सा गलत होता है, इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि एटम्स एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मैटर इज मेड ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। ओके, और हमने फिर डेफिनेशन भी बताया कि एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज ए स्पेस एंड हैव ए फिक्स मास, उसके मास भी फिक्स होंगे और स्पेस भी ऑक्युपाइड करेंगे फिक्स्ड, इसीलिए हमने ऐसा करा। ओके, सो एलिमेंट्स का हम लोग एलिमेंट पता चला। अब कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं हम, क्या है कंपाउंड्स। देखिए कंपाउंड्स किसको बोलते हैं, है ना, ये भी एक प्योर सब्सटेंसेस है। बोलिएगा कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंसेस, इट इज मेड ऑफ ए 2 or more type of atoms is known as a compound, but it has a fixed ratio में होना चाहिए। जैसे यहां पे देखा एक ही है, सोडियम ही है। यहां पे हमने बोला कि देखो, हमने बोला कि यहां पे लिखे, जैसे मैंने लिख रहा हूं यहां पे NaCl, क्या लिख रहे हैं NaCl। देखो यहां पे हमारा सोडियम के एटम्स है, यहां पे क्या है क्लोरीन के एटम्स है। तो हम यहां पे देखें कि एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ, लेकिन यहां पे हमने क्या देखा कि सोडियम के एटम्स भी है, क्लोरीन के एटम्स में भी है, दोनों। हमने क्या बोला कि द सब्सटेंस विच मेड अप ए 2 or more type of atoms are known as a, क्या बोलेंगे, are known as a, हम लोग कहेंगे कंपाउंड विथ फिक्स रेशियो। फिक्स रेशियो का मतलब क्या है कि देखो Na हमारे यहाँ 1 है और यहाँ Cl कितना है 1 है, तो 1:1 रेशियो है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर अगर ले लें भाई मेरा वाटर, और ये वाटर ना आप वाटर कहां से लाए हो, तालाब से, यानी हम पॉन्ड से लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो 2:1 है। ओके, अगर मान लो मैं ये वाटर लेकर आया रिवर से, क्या बोल रहे हैं रिवर से, और ये जो रिवर से हम वाटर लाए हैं यहां पर भी देखो हमारे पास हाइड्रोजन और अगर ऑक्सीजन देखोगे तो 2:1 है। यानी हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं इन एग्जांपल से कि वाटर चाहे हम पॉन्ड से लेके आए, चाहे वाटर हम रिवर से लेके आए, हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 2:1, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ही है। यानी हमारा सोर्स क्यों ना कुछ भी हो, लेकिन उसमें जो कंपोजिशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो फिक्स्ड है। क्यों 2:1 तो हम लोग उसी को कहा जाता है कंपाउंड्स। तो बोलना कंपाउंड्स इज ए 2 or more types made up a 2 or more types of atoms with a fixed ratio are called a, हम लोग कंपाउंड्स कहेंगे। कंपाउंड्स इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंसेस। उम्मीद करते हैं बच्चे ये सारे आप समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो व्हाट इज ए मैटर आपका टॉपिक है एनसीईआरटी में, उस हम लोग व्हाट इज ए मिक्सचर,
उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये सारे देखेंगे। हमारे चैनल में बने रहने के लिए और अगला वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और आप लोग लाइक जरूर करना। थैंक यू।